हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थर्ड शासक थे। तो सेकंड शासक कौन थे वो आपने मुझे बताना है। अशोका के जो शिलालेख थे वो बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर और पिलर्स के ऊपर खुदवाए गए थे। तो हमने इससे पीछे पढ़ा पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। आज हम पढ़ेंगे मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने थे? टोटल 14। ठीक है, जो इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स थे वो बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर खुदवाए गए थे, एक्सेप्ट कंधारा ग्रीक एडिक्ट ऑफ अशोका। मतलब जो कंधारा ग्रीक एडिक्ट था अशोका का उसको छोड़ के। और ये कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। और 1958 में इसको डिस्कवर किया गया था। ग्रीक एंड अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडिक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन। जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे उनके ऊपर क्या क्या कंटेंट थे। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट में क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, बैन फेस्टिवल गैदरिंग, पशुवध पर प्रतिबंध एंड उत्सव समारोह पर भी प्रतिबंध। सेकेंड रॉक एडिक्ट में क्या था? इट मेंशन सोशल वेलफेयर अंडर धम, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड एनिमल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बेल्स, ट्री प्लांटिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया था? धम के तहत सामाजिक कल्याण। ठीक है, आई मेंशन पांड्या, सत्यपुत्रास एंड केरल पुत्रास ऑफ साउथ इंडिया। और इसमें जो है पांड्या, सत्यपुत्रास, केरल पुत्रा जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में भी मेंशन किया गया है। फिर है थर्ड रॉक एडिक्ट। इसमें जो है ब्राह्मण्स की स्वतंत्रता के बारे में, अबाउट युक्तास, प्रदेशकास एंड राजुकास हु वुड गो एवरी 5 years टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर टू स्प्रेड धम। ठीक है, और इसमें क्या मेंशन किया गया कि इसमें जो है हर 5 साल में युक्तास, प्रदेशक और याजुका जो थे धम का प्रचार करने के लिए राज्यों के सभी क्षेत्रों में का दौरा करते थे। ठीक है, फिर है उसके बाद हमारा फोर्थ रॉक एडिक्ट। इसमें जो है भेरी घोष से धम घोष को रिप्लेस किया। ठीक है, आफ्टर कलिंगा वॉर जो है भेरी घोष को धम घोष से रिप्लेस किया। फिफ्थ रॉक एडिक्ट में अबाउट धम महामंत्रास। ठीक है, धम महामंत्रास के अपॉइंटमेंट के बारे में, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स बाय देयर मास्टर। स्लेव्स होते हैं जो दास होते हैं, दास के प्रति उनके स्वामियों द्वारा मानवीय व्यवहार। सिक्स रॉक एडिक्ट में किंग डिजायर टू नो अबाउट हिज पीपल कंडीशंस। ठीक है, इसमें जो है राजा की प्रजा की स्थिति जानने की इच्छा एंड अबाउट वेलफेयर मेजर्स के बारे में। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। यहां से जो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि फर्स्ट रॉक एडिक्ट है उसमें क्या मेंशन किया गया या फोर्थ रॉक एडिक्ट में क्या बताया गया। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। और टोटल मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने थे? 14। ठीक है, और कंधारा ग्रीक एडिक्ट जो था वो कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। 1958 को में जो है इसको डिस्कवर किया गया। सेवंथ रॉक एडिक्ट में क्या है? टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियस। एट्थ रॉक एडिक्ट में क्या है? अशोका फर्स्ट धम यात्रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोका की फर्स्ट धम यात्रा के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है, तो वो है एट्थ रॉक एडिक्ट। नाइन्थ में क्या था? नाइन्थ रॉक एडिक्ट में कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनीज। 10th रॉक एडिक्ट में क्या है? डिसअप्रूव्स ऑन द इंडिविजुअल डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेसेस ऑन द धम। इसमें जो है फेम एंड ग्लोरी होता है प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा को अस्वीकार किया और धम पर इन्होंने जोर डाला। 11th रॉक एडिक्ट में क्या था? इलेबोरेट्स ऑन धम। 12th जो रॉक एडिक्ट था उसमें क्या था? टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजियस एंड सेक्ट्स, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता। 13th रॉक एडिक्ट में क्या था? मेंशन विक्ट्री ओवर कलिंगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंगा वॉर के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है, तो वो है 13th रॉक एडिक्ट। और इसमें और क्या मेंशन किया गया है? पांड्यास एंड चोलास। फिर है लास्ट हमारा 14th रॉक एडिक्ट है। इसमें क्या है? एनक्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, देश के सभी भागों में जो है इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल करने के उद्देश्य के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। कितने हैं टोटल? 15। मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने थे? 14। ठीक है, द 15 रॉक अक्रॉस द कंट्री एंड इन अफगानिस्तान ऑल्सो द एडिक्ट अपीयर इन। अब ये एडिक्ट जो है कहाँ पे है टोटल? बहापुर कहाँ पे है? साउथ दिल्ली, गुजरात मध्य प्रदेश, उदेलगोलम कर्नाटका, मास्की नीतूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जतंगा रामेश्वरा, राजुला, मंदगिरी आंध्र प्रदेश, यारागुड़ी आंध्र प्रदेश, सासाराम बिहार, वेरत राजस्थान, आहोरा यूपी। ठीक है, अशोका यूजेस हिज नेम ओनली इन 4 ऑफ दीज प्लेसेस। ठीक है, इन 4 जगह पे जो है ये जो 4 इंस्क्रिप्शन है, इन 4 इंस्क्रिप्शनों में जो है अशोका का नाम
आता है, ठीक है। मास्की कर्नाटका, ब्रह्मगिरी गुजरात एंड नितूर में। मास्की इंस्क्रिप्शन देवनम पिया पियादशी टाइटल, ठीक है। मास्की इंस्क्रिप्शन में अशोका का क्या टाइटल है? देवनम पिया पियादशी, ओके। फिर है माइनर रॉक एडिक्ट थर्ड। तीसरा जो माइनर रॉक एडिक्ट है उसमें क्या है? लिस्ट डाउन द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स दैट द बुद्धिस्ट क्लासेस शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है। इसमें जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों की सूची दी गई है जिनको बौद्ध पाद्य होता है जो इनके पुजारी होते हैं, बौद्ध पुजारी, ठीक है, उनको जो है इसका नियमित रूप से इनको जो है स्टडी करना चाहिए। तो यहां तक आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेम्स ऑफ अशोका। अशोका के क्या क्या नाम थे? मास्की मिरर रॉक एडिक्ट में क्या था? बौद्ध सांख्या। देवनम पिया पियादशी अशोक राजा इन गुजारा रॉक एडिक्ट। धम्मशोका इन सरनाथ इंस्क्रिप्शन। अशोका वरदान इन पुराणास। मगधिराजा किंग ऑफ मगधा इन भावरो एडिक्ट। प्रियादर्शा किंग ऑफ मगधा भावरो रॉक एडिक्ट में। राजा अशोका नीतो माइनर रॉक एडिक्ट। देवनम पिया पियादशी इन मास्की रॉक एडिक्ट। देवनम पिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड पियादशी ही हु लुक्स ऑन द इफेक्शन, ठीक है। तो ये नाम भी आपने इनके याद रखने हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल। Emblem of Indian Republic has been adopted from the four-line capital of the Ashokan pillar at Sarnath, UP, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता है क्या है? वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? सरनाथ यूपी में जो अशोका पिलर है उसके ऊपर जो 4-line कैपिटल है वहां से। गुरुकुलास एंड बुद्धिस्ट monasteries dwell with royal patronage. University of तक्षशिला एंड बनारस आर द गिफ्ट ऑफ दिस era। अब है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी डेवलपमेंट क्या हुई थी? अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। कल्प सूत्रा रिटन बाय भद्रवाह। ये क्या था? जैन टेक्स्ट है। तो आपने मुझे बताना है कि भद्रवाह जो थे वो कौन से सेक्ट के फाउंडर थे, ठीक है। फिर है कथा वास्तु, ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। फिर है भगवती सूत्रा रिटन बाय सुधर्मा स्वामी, इसमें महावीरा की लाइफ के बारे में बताया गया है। अचरंगा सूत्रा एंड दशवैकालिका, ये सारे क्या हैं? जैन टेक्स्ट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अगर आप मौर्य डायनेस्टी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसके टॉपिक पढ़ सकते हैं। थैंक यू।